देखिए प्रश्नावली 4.2 कह रहा गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो पहला दी गई द्विघात समीकरण, तो आपका जो दिया गया द्विघात समीकरण है वह है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब क्या करना है, गुणनखंड विधि से समीकरण के मूल ज्ञात करने का मतलब है यक्स का मान ज्ञात करना है, मतलब इसका पहले गुणनखंड करना है, ठीक है, फिर मान ज्ञात कर लेंगे वहां से। तो देखिए गुणनखंड करने का नियम होता है कि ये एक्स स्क्वायर वाला जो पद है पूरा और एक अचर पद, इनका गुणा कराते हैं, गुणा कराएंगे तो होगा माइनस 10x स्क्वायर। अब माइनस चिन्ह है यानी घटाना, तो घटाने पर हमारा कितना आना चाहिए, माइनस 3x आना चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 दूना 10, 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 बराबर 0। अब देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और ये माइनस हो जाएगा प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। यहाँ x कॉमन, x माइनस 5, यहाँ प्लस 2 कॉमन, x माइनस 5 बराबर 0। आप चाहेंगे ये लाइन शार्ट कर सकते हैं, लाइन डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में पूरे में कॉमन आता है x माइनस, तो बचेगा क्या, यहाँ x माइनस 5 जब बाहर निकालने यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस 2 बराबर 0। अब ऐसा गुणनखंड करने के बाद जब भी गुणनखंड करेंगे ऐसे दो पदों में आ जाएगा, दो ब्रैकेट्स में आ जाएंगे। अब एक एक को 0 के बराबर करेंगे, तो यदि x माइनस 5 बराबर 0 तब हमारा x बराबर निकल करके आ जाएगा 5, ठीक। और यदि x प्लस 2 बराबर 0 तब हमारा x का मान निकल करके आ जाएगा माइनस। बस यही करना है। इसी तरीके से इसका चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया वह लिख लेंगे, दी गई द्विघात समीकरण, तो दी गई द्विघात समीकरण क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। फिर वही चीज यहाँ का और यहाँ का गुणा कराएंगे, 6 गुना 12 माइनस 12x स्क्वायर, यानी अगर अंत देखा जाए तो माइनस 12, गुणा करने पर आना चाहिए हमारा माइनस 12 और घटाने पर आना चाहिए x। तो 4 तिया 12, 4x में से 3x घटा देंगे आ जाएगा। तो लिखेंगे इसको 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन आपका है 2x, बचेगा x प्लस 2, यहाँ कॉमन 3 माइनस 3 एक्स प्लस बराबर, पूरे में अब कॉमन आपका निकल के आ जाएगा एक्स प्लस 2, बचेगा क्या, 2x माइनस बराबर। अब एक एक को 0 के बराबर कर डालेंगे, यदि x प्लस 2 बराबर 0, अब हमारा x का मान निकल के आ जाएगा माइनस, मतलब समीकरण का एक मूल है माइनस 2। अब दूसरा वाला मूल के लिए दूसरे वाले को 0 के बराबर करेंगे, यदि 2x माइनस 3 इज इक्वल 0, तब क्या निकल के आएगा, 2x बराबर ये माइनस 3 उधर जाएगा प्लस, यानी x बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 3/2, ठीक है। दी गई द्विघात समीकरण या आपका अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x
प्लस 5√2 बराबर, तो यहाँ और यहाँ का गुणा कराओगे √2 का √2 में होगा 2, 2 5 10 एक्स स्क्वायर। ठीक है, या अंक देखा जाए तो 10, तो गुणा करने पर हमारा 10 होना चाहिए, प्लस जोड़ने पर हमारा बीच का अंक है 7x, 5 दूना 10, 5 और 2 7। तो देखिए √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर, इन दोनों में कॉमन आपका है x, बचेगा क्या √2x प्लस, इन दोनों में आप कॉमन ले सकते हैं √2, 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 गुणे √2, तो एक √2 कॉमन होगा तो एक ही बचेगा √2x प्लस यहाँ √2 निकल गया तो बचेगा 5 बराबर 0। तो क्या हुआ √2x प्लस 5 और x प्लस √2 इसके गुणनखंड हो गए। अब एक को 0 के बराबर, यदि √2x प्लस 5 बराबर 0 है, तब √2x बराबर, ये प्लस 5 उधर जाएगा -5 हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकाल लीजिए, x बराबर हमारा कितना आ जाएगा -5 बटा √2 क्या आ गया। अब दूसरे वाले को, यदि x प्लस √2 बराबर 0, तब x बराबर -√2 क्या, ठीक। बाकी इसमें 2 पार्ट और हैं, इसे आप लोग कर लेंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो चलिए देखते हैं उदाहरण 1 की क्या समस्या है जी। तो उदाहरण 1 में ये कह रहा है, उदाहरण 1 में 2 पार्ट, ठीक है। तो यानी ये दूसरे सवाल का पहला वाला होगा। कह रहा है जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक है, तो माना आरंभ में जान के पास कंचों की संख्या बराबर x, इसलिए काम करो जी। दूसरा जो नाम दिया गया वह है जीवंती के पास कंचों की संख्या, टोटल कंचे 45 थे, तो इसके पास हो जाएगा 45 माइनस x। अब हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि ये दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो जान के पास x था, 5 खो देगा तो बचेगा x माइनस 5, और जीवंती के पास 45 माइनस x था, 5 खोएगी बचेगा 40 माइनस x। इसका गुणनफल यानी इन दोनों का हमको कराना है गुणा। ये जो गुणनफल है यह हो जाता है कि 124 के बराबर। ठीक है, मोटू पतलू वाला जान नहीं है कि जान बनेगा डान, वाला नहीं है। ठीक है, दूसरा जान, इसका इसमें गुणा क्या होगा 40x, इसका इसमें माइनस x², इसका इसमें -200 प्लस 5x, इसको इधर ले आइए -124 बराबर 0। ठीक, तो देखिए -x², ये 40x और ये 5x प्लस 45x, ये -200, ये -124, दोनों मिलकर के -324 बराबर, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब हमारा गुणा करने पर आना चाहिए 324 और जोड़ने पर आना चाहिए 45। ठीक है, कौन कौन से अंक होंगे,
चलिए देखते हैं। देखिए ऐसा करने के लिए 324 का ऐसे आप आभाज्य गुणनखंड कर डालेंगे, इसको काटेंगे 162, फिर 81, फिर 327, फिर 3 से 9, फिर 3। ठीक है। अब 2 दूना 4 तियां 12 तियां 36 और 9 45। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर x कॉमन बचेगा x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन x माइनस 36 बराबर पूरे में कॉमन है x माइनस 36 बचेगा फिर x माइनस बराबर 0। यदि x माइनस 36 बराबर 0 तब x बराबर 36। यदि x माइनस 9 बराबर 0 तब x बराबर। तो x के दोनों मान ऐसे आए हैं जो कि लिए जा सकते हैं, संभव है। तो यहां लिखेंगे यदि जान के पास आरंभ में कंचों की संख्या बराबर 36 तब जीवंती के पास आरंभ में कंचों की संख्या हो जाएगी 45 माइनस 36 यानी कि 9। और यदि जो जान है उसके पास कंचों की संख्या होगी 9 तब जो जीवंती है उसके पास कंचों की संख्या होगी 36। यानी कि एक के पास होगा 9, एक के पास होगा 36। तो 36 और 9 हो गया 45, ये तो फिक्स हो गया। और भी दूसरी शर्त की जांच कर लेते हैं। 5 5 खो देंगे तो 36 वाला 5 खोएगा तो उसके पास बचेगा 31। 9 वाला 5 खोएगा तो बचेगा 4। इन दोनों का गुणा करा ले, 4 एकम 4, 4 दुनिया 12। तो गुणनफल हमारा हो गया 124। हमारी दोनों शर्तें पूरी हैं, मतलब सूत्र और हमारे जो सूत्र के अनुसार आया हुआ है शर्त के अनुसार वो सही है। तीसरा प्रश्न कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। ठीक है। तो माना पहली संख्या मान लिए हम x, तो इनका योग 27 है। ठीक है। तो इसलिए दूसरी जो संख्या होगी वो योग में से इसको घटा देंगे, आ जाएगा। दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 27 माइनस एक्स। कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अब प्रश्न के अनुसार हमारा प्रश्न ये कह रहा इनका जो गुणनफल है यानी x इंटू 27 माइनस एक्स, ये आपका होगा 182। कितना होगा 182। इसका गुणा कराइए 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 100, या इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। गुणा करने पर हमारा होना चाहिए 182 एक्स स्क्वायर, चिन्ह यहाँ प्लस है मतलब जोड़ने पर होना चाहिए 27x माइनस 27x। ठीक है। तो 13 और 14 हो जाएगा यानी एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर। इन दोनों में हमारा कॉमन है x, तो बचेगा x माइनस 13। यहाँ कॉमन है 14, बचेगा x माइनस
13 बराबर, यानी हमारा आगे जो गुणनखंड इसका हुआ वो हुआ x माइनस 13 और x माइनस 14 बराबर 0। अब एक एक को 0 के बराबर करेंगे। यदि x माइनस 13 बराबर 0 तब x बराबर 13। यदि x माइनस 14 बराबर 0 तब x बराबर 14। मतलब एक संख्या 13 होगी, एक संख्या, तो इसलिए आप चाहे ऐसे लिख सकते हैं, अभी संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 13 और ठीक। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहली संख्या बराबर 13, दूसरी 14, क्योंकि यहाँ 27 माइनस 13 करोगे 14 आ जाएगा। यदि पहली संख्या 14 है तो 27 माइनस 14 करोगे तो दूसरी 13 आ जाएगी। ठीक, मतलब संख्या क्या होगी, 13 और 14। कह रहा है चौथा प्रश्न, कह रहा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, तो लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1, x है और x प्लस 1 है। क्रमागत मतलब कि एक संख्या के जस्ट एक जोड़ देंगे, क्रमागत संख्या प्राप्त हो जाएंगे। क्रमागत सम या विषम कहेगा तो दो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक सम संख्या के बाद विषम फिर तब सम आता, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है, हमारा जो प्रश्न है इस प्रश्न के अनुसार ये कह रहा है कि इनके वर्गों का योग यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इनके वर्गों का योग हो गया, ये हो जाता है 365, तो बराबर 365। अब देखिए ये x स्क्वायर है, यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा, यानी ये होगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है प्लस 2x, ये इधर आएगा माइनस 365 बराबर 0। x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 365 में से ये घट जाएगा 364 बराबर 0। 2 से पूरे भाग चला जाएगा, भाग दे देंगे थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 एकम 2 1 3 2 8 16 182 माइनस 182, फिर वही 13 और 14 ही होगा, ठीक है। लेकिन अब की बार घटाने पर होना चाहिए, तो x स्क्वायर प्लस 14x, इसमें से क्या घटा देंगे 13x माइनस 182 बराबर 0। जो गुणनखंड यहाँ किया गया था वही गुणनखंड उसी के जैसा है, थोड़ा सा रूप चेंज है कि इसमें जोड़ने पर 27 था, वहां घटाने पर 1 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ x कॉमन, तो x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन, x प्लस 14 बराबर, फैक्टर हमारा बन गया क्या, पूरे कॉमन यहाँ क्या x प्लस 14 और यहाँ बचेगा क्या x माइनस 13, यानी इसका गुणनखंड जो हो गया पूरा वो हो गया x प्लस 14 और x माइनस 13। अब दोनों 0 के बराबर बारी बारी कर लेंगे। यदि x प्लस 14 बराबर 0 तब x बराबर माइनस 14, ये हम लोग लेंगे नहीं, असंभव लिख देंगे या अग्राह्य लिख देंगे। क्यों नहीं इसको लिया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा, लिख देंगे स्वीकार नहीं। ठीक, क्यों नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हमारा जो संख्या ज्ञात करने के लिए होगा धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने के लिए था, धनात्मक पूर्णांक नहीं ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो यदि x माइनस 13 बराबर 0 तब x बराबर, इसमें दोनों क्रमागत धनात्मक संख्याएं क्या होंगी, एक संख्या होगी 13, एक हो जाएगी तो 13 प्लस 1 यानी 14,
अगर ये बात किया जाता सिर्फ योग की बात किया जाता, धनात्मक नहीं कहा होता, तो ये भी हो जाता। जैसे -14 था, -14, इसमें एक जोड़ते तो आता -13, तो -13 का स्क्वायर और -14 का स्क्वायर, -14 का स्क्वायर आप करते हैं तो आपका हो जाता है 196, और -13 का स्क्वायर करते हैं 169, दोनों जोड़ते हैं तो 365 आ जाता। ठीक है, लेकिन प्रश्न में क्या कहा है कि धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया गया। तो संख्या क्या आ गई हमारी? 13 और 14। देखिए इसका 5वां सवाल कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आधार मान लेंगे, माना, या ऊंचाई भी मान सकते हैं। समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। कह रहा है कि ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, तो इसलिए ऊंचाई जो है 7 कम है, यानी हो जाएगा x -7 सेंटीमीटर, और कर्ण आपका दिया गया है 13 सेंटीमीटर। यदि हम लोग ऊंचाई को x मानते तो हमारा जो आधार होता वही x + 7 हो जाता। ठीक है, अब हमारा समकोण त्रिभुज में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, या उसको कह सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो आधार स्क्वायर यानी x स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी x -7 का होल स्क्वायर, बराबर ये होता है कर्ण स्क्वायर का यानी 13 का स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर, यहाँ a - b का होल स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर जो कि होगा 49 -2ab, तो ये हो जाएगा 2 7 14x। भाई 13 का स्क्वायर 169, इधर ले आएंगे तो -169 बराबर 0। x स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर -14x। 169 माइनस में 49 प्लस में है, 169 में से 49 घट जाएगा, बचेगा -120 बराबर 0। 2 से पूरे में भाग चला जाएगा, तो x स्क्वायर -7x -7 बराबर 0। इसका फैक्टर करना है तो उसको तोड़ेंगे, इसको तो ये होगा -12x प्लस 5x -7 बराबर 0। 12 पंजे 60 हो जाएगा, और घटाने पर आपका 7 आ ही रहा है। इन दोनों में कॉमन है x -12, यहाँ कॉमन है +5 x -12 बराबर 0। अब पूरे में कॉमन x -12 और बचेगा x + 5 बराबर 0। यदि x -12 बराबर 0, तब x बराबर आपका निकल के आ गया। यदि x + 5 बराबर 0, तब आपका x बराबर निकल के आएगा -5। ऐसा संभव नहीं हो सकता है। क्यों नहीं संभव हो सकता है? क्योंकि किसी भी त्रिभुज की जो भुजा होती है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो इसलिए समकोण त्रिभुज का आधार हम माने थे x, और x का मान आया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई x -7, x यानी 12 - 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। अब चलिए अगला देखते हैं। 6वां प्रश्न आपका कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत
रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। मतलब कि जितना बर्तन बना है उसके दुगने से 3 ज्यादा है। ठीक है, कह रहा कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेंगे, माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी? x। इसलिए प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत है ना 2 गुना, तो 2x हो जाएगा। इससे 3 अधिक, यानी इसमें 3 जोड़ देंगे, इतना रुपया। प्रश्न के अनुसार जो कुल लागत है वो 90 रुपया है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और एक बर्तन की लागत का गुणा करा देंगे तो हमारा आ जाएगा पूरा लागत। इसका गुणा कराइए, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो होगा 2x² प्लस इसका इसमें 3x, इसको इधर ले आइए -90 बराबर 0। इसका और इसका गुणा कराएंगे तो 90 दूना 180 x²। गुणा करने पर हमारा अगर अंक देखा जाए तो 180 होना चाहिए, पूरा अगर देखते हैं तो -180 x²। चिन्ह माइनस घटाने पर हमारा कितना आना चाहिए? +3 आना चाहिए। ठीक है, गुणा करने पर 180 और घटाने पर 3 आना चाहिए। 15 में से 12 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन है हमारा x, बचेगा 2x प्लस 15। इन दोनों में कॉमन है 6 -6, तो यहाँ भी बचेगा 2x प्लस 15 बराबर 0। तो ये आपका होगा 2x प्लस 15 x माइनस 6 बराबर। यदि 2x प्लस 15 बराबर 0, तब हमारा यहाँ से x का जो मान आएगा वो आएगा -15/2। ये क्या होगा? असंभव। अगर ये संख्या धनात्मक भी आती तब भी असंभव होता, क्योंकि निर्मित जो बर्तनों की संख्या होगी वो एक धनात्मक पूर्णांक होगा, कभी भी कोई भिन्न नहीं होगी। ठीक है, जैसे 15/2 का मतलब 7.5 हुआ, 7.5 बर्तन नहीं बनेगा, या तो 7 बनेगा या तो 8 बनेगा। ठीक है, तो एक तो ये ऋणात्मक है, ऊपर से भिन्न में भी है, इसलिए ये संभव नहीं है। तो यदि x -6 बराबर 0, तब x बराबर 6, तो इसलिए निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x बराबर 6। मतलब उस दिन बर्तन कितने बने थे? 6 बने थे, तथा प्रत्येक बर्तन या नग लिख दीजिए, नग की लागत ये हमारा है 2x प्लस 3। 2x का मान 6 प्लस 2 6 12 प्लस 3, 12 और 3 होता है 15 रुपया। मतलब बर्तन कितने बने हैं? 6। एक बर्तन की लागत कितनी है? 15। 15 6 90, टोटल लागत 90 होगा।